हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजनीतिक विज्ञान सीबीएसई बोर्ड के सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है समकालीन भारत में विकेंद्रीकरण। या किसी चैप्टर में समकालीन भारत में केंद्रीय ऐसे करके दिया हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो हम एमसीक्यू आज शुरू करेंगे जो कि पेपर में बहुत हेल्पफुल होता है। तो पहला एमसीक्यू आप देख सकते हैं कि आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किसके तहत हुआ था। आर्थिक संगठन की स्थापना कब और किसके तहत हुआ था? तो 1948 में मार्शल योजना के तहत हुआ था। यूरोपीय परिषद कब और किसके सहयोग में बनी है ना? यूरोपीय परिषद जो है कब और किसके सहयोग में बनी? तो 1949 में राजनीतिक सहयोग में बनी थी। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए, यूरोपीय संघ कब और कैसे बना? कब और कैसे बना? 1922 में maastricht संधि के तहत बना था। maastricht संधि के तहत बना। दूसरी अर्थव्यवस्था दुनिया में किसकी और कितनी है? दूसरी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी और कितनी है? तो इसका आंसर होगा, देखिए ये वाला आंसर होगा 2016 में यूरोप की जीडीपी उत्पाद 17,000 अरब से भी ज़्यादा मानी जाती है। देखिए इतना जीडीपी है यूरोप के पास, 17,000 अरब से भी ज़्यादा मानी जाती हैं। 5 क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में क्या है, आपके ना एमसीक्यू के साथ 1 नंबर मार्क्स वाले भी क्वेश्चन बन जाएंगे, बट ये इसी हिसाब से बना है। किसी क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, उसके 2 आंसर भी देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए 6 क्वेश्चन है। यूरोप की मुद्रा को क्या कहते हैं और किसके ऊपर भारी पड़ा है? 2 क्वेश्चन बन गए ना यहाँ से। देखिए, मुद्रा को क्या कहते हैं, यूरोप की जो करेंसी है उसको क्या बोलते हैं और किस पर ये भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यूरोप की मुद्रा को यूरो कहते हैं। ठीक है, यूरो मुद्रा है। ठीक है, या एक आंसर आ गया। और किस पे भारी पड़ जाता है? यूरोप जो है ना, यूएसए पर भारी पड़ जाता। ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा, बहुत आसान है। 7 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यूरोपीय संघ में वीटो का पावर किसे मिला था? ठीक है, वीटो का पावर किसे मिला था? तो फ्रांस को वीटो का पावर मिला था। ठीक, ये हो गया। अब 8 नंबर देखेंगे। यूरोप में आवागमन का साधन कैसा है? वीजा मुक्त है। यूरोप में जाने के लिए क्या है, वीजा मुक्त है। ठीक है, मतलब कि हम वहाँ पे वीजा के द्वारा, बिना वीजा के भी जा सकते हैं। अब देखिए 9 क्वेश्चन देखेंगे। आसियान की स्थापना कब और किसके हस्ताक्षर में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए 2 ही बन जा रहा है क्वेश्चन में। आपसे एमसीक्यू में ऐसे भी पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। आसियान की स्थापना कब हुई थी वो 4 तारीख दे देगा, बट एक ही जो डेट होगा फिक्स होगा। 1967 में, 1967 में हुआ था। अब किसने हस्ताक्षर किया था और किसके हस्ताक्षर? यहाँ से देखिए किसके हस्ताक्षर से हुई थी। तो यह देखिए बैंकॉक के हस्ताक्षर से, यहाँ लिखा है ना बैंकॉक के हस्ताक्षर से। ठीक है, तो घबराइएगा मत, आपके एक ही क्वेश्चन में 2 एमसीक्यू कंफर्म हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आसियान शैली किसे कहते हैं? देखिए, आसियान शैली किसे कहते हैं? अनौपचारिक टकराव रहित असहयोगात्मक मेल मिलाप, असहयोग टकराव। आसियान की शैली क्या है? अनौपचारिक के टकराव, मतलब किसी से जल्दी टक्कर भी नहीं लेती और सहयोगात्मक है और दूसरे को सहयोग करते, मेल जोल करके रहने वाले ही लोग हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है, मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, आसियान के स्तंभ के नाम क्या है? आसियान के पता है कितने स्तंभ थे? 3 स्तंभ थे। तो देखिए कितने, तीनों स्तंभ के क्या क्या नाम है? सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय।
ठीक है। राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक ठीक है। आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना, देखिए आसियान की स्थापना किसके नेतृत्व में कब हुआ था? बैंकॉक के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। देखिए बच्चे दो जगह बहुत गलती कर देते हैं। इन्होंने यहाँ पे पूछा है मंच की स्थापना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मंच बोलेगा तो 1994 में टिक लगाइएगा, और यदि बोलेगा कि यूरोपीय आसियान की स्थापना कब हुई थी तो वो था 1967 में। अब इससे पहले किए थे। ठीक है, अब हम 13 क्वेश्चन देखेंगे। आसियान ने किसको संकट में संभाला था? आसियान ने किसको संकट में संभाला था? तो पूर्वी तिमूर की संकट को संभाला था। चीन आर्थिक अर्थव्यवस्था में कब उभरा? आर्थिक अर्थव्यवस्था में कब उभरा था? 1978 में अर्थव्यवस्था में उभरा था। देखिए 1978 में अर्थव्यवस्था में उभरा था। और यह है 15 क्वेश्चन। चीन विश्व व्यापार में शामिल कैसे हुआ? विश्व व्यापार में कब हुआ, कैसे हुआ? तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ आपके। देखिए 1978 में मुक्त व्यापार नीतियों को अपना करके वो किस विश्व व्यापार में शामिल हुआ? विश्व व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, कब हुआ था? तो उसने क्या किया था, मुक्त व्यापार नीति को अपनाया। मुक्त व्यापार नीति को अपनाकर हुआ है। और कब हुआ है? 1978 में। अब देखिए आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का प्रस्ताव 1973 में किसने और क्यों दिया है? किसने और क्या क्या दिया था? ठीक है, यहाँ क्या क्या आएगा देखिए। आधुनिकीकरण का प्रस्ताव, आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किसने और क्या दिया था? तो देखिए यह है चाउ एन लाई ने दिया था। तो क्या क्या है ना, किसने दिया और क्या क्या दिया था? कृषि, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्योग, ये सब इस प्रस्ताव दिए गए थे। ठीक है। मुक्त द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो मुक्त द्वार की नीति अपनाने वाले का नाम है डेंग सियाओपिंग। ठीक है, डेंग सियाओपिंग। आप देखिए 18 क्वेश्चन। चीन में खेती और उद्योग का निजीकरण कब हुआ? ठीक है, तो 1982 में निजीकरण हुआ था चीन में खेती और उद्योग की निजीकरण। तो इस तरह क्या है, देखिए खेती बोला है तो खेती वाला यहाँ तक आ जाएगा। 1982 में खेती का निजीकरण हुआ, और यहाँ से यहाँ वाला ये हो जाएगा इसका वाला भाग। 1998 में उद्योग का निजीकरण हो गया था। और ये किसने किया था? चीन में हुआ था निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन विश्व व्यापार में कब शामिल हुआ था? विश्व व्यापार में तो ये होगा 2001 में विश्व व्यापार में शामिल हुआ था। ठीक है, और इससे पहले भी आया था, वो था मुक्त व्यापार। ये देखिए मुक्त व्यापार में शामिल कैसे हुआ? मुक्त व्यापार में वो 1978 में हुआ। अब विश्व व्यापार में कब शामिल हुआ था? 2001 में। ठीक है, याद रखिएगा ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में और चीन के संबंध में कौन सा नारा प्रसिद्ध है? भारत और चीन के संबंध, भारत और जो चीन का संबंध है उसमें कौन सा नारा प्रसिद्ध है? तो भाई भाई का नारा। ठीक है, भाई भाई का नारा, तभी तो व्यापार होता है ना चीन और यहाँ इंडिया में। और 21 क्वेश्चन। चीन और भारत का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ना, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1962 में चीन और भारत में युद्ध हुआ था। तो पता कौन जीता था? चीन वाले जीते थे, भारत हार गया था।
परमाणु बम किसने झेला था? एकमात्र देश है जिसने परमाणु बम झेला, वो है जापान। क्या है? जापान। एशिया का कौन सा देश G7 में शामिल है? तो जापान G7 में शामिल हुआ है। जापान का गठबंधन कब और किसके साथ हुआ? गठबंधन, तो देखिए 1951 में गठबंधन हुआ। किसके साथ हुआ था जापान का गठबंधन? अमेरिका के साथ हुआ था। देखिए अमेरिका के साथ गठबंधन हुआ। किसके साथ हुआ? तो ये देखिए किसके साथ, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, ये किसके साथ। अब कब वाला पॉइंट आ जाएगा? 1991 में, ठीक है। कोरिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये होगा एशिया महाद्वीप में कोरिया स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है और कहाँ से होकर गुजरती है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? सियोल। और हॉन नदी से होकर गुजरती है। कौन सी नदी से? हॉन नदी से। दक्षिण कोरिया में हॉन नदी है, सियोल से होकर गुजरती है। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन वीडियो के साथ ही याद हो जाएगा, फिर इसे नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। दक्षिण कोरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। दक्षिण कोरिया भी जापान की तरह उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ हॉन नदी का चमत्कार किस देश में हुआ? हॉन नदी का चमत्कार किस दशक में हुआ? दशक है ये। हॉन नदी का चमत्कार किस दशक में हुआ? 1960 के दशक में, 1980 के दशक तक में हुआ था। 1960 से 1980 के दशक तक में हुआ था। और इसी चैप्टर के आपको फुल नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए आप कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉच।